यहाँ भगवान गणेश की कहानी का पुनर्लिखित और मौलिक हिंदी अनुवाद है। गणेश का जन्म प्राचीन समय की बात है। मां पार्वती, जो भगवान शिव की पत्नी थीं, स्नान करने जा रही थीं। वह चाहती थीं कि कोई उनके स्नान के दौरान द्वार की रखवाली करे। क्योंकि भगवान शिव गहरी तपस्या में लीन थे, वहां कोई नहीं था जो यह कार्य कर सके। इसलिए पार्वती ने अपने शरीर पर लगे हल्दी के लेप से एक बालक की आकृति बनाई और उसमें प्राण फूंक दिए। इस प्रकार एक सुंदर बालक का जन्म हुआ, जिसका नाम उन्होंने गणेश रखा। उन्होंने गणेश को अपना पुत्र माना और उसे द्वार पर पहरा देने का कार्य सौंप दिया। स्नान करने से पहले पार्वती ने गणेश से कहा कि वह किसी को भी अंदर आने न दे। शिव से सामना जब पार्वती स्नान कर रही थीं, उस समय भगवान शिव अपनी तपस्या से लौट आए। जब शिव ने घर में प्रवेश करने की कोशिश की, तो उन्हें गणेश ने रोक दिया। गणेश अपनी मां के आदेश का पालन करते हुए शिव को अंदर जाने से मना कर दिया, क्योंकि वह उन्हें नहीं पहचानते थे। भगवान शिव भी नहीं जानते थे कि यह बालक उनका पुत्र है। शिव ने कई बार समझाने की कोशिश की कि वह पार्वती के पति हैं, लेकिन गणेश अपनी मां के आदेश पर अडिग रहे। गुस्से में शिव ने त्रिशूल उठाकर गणेश का सिर काट दिया। पार्वती का दुहक और क्रोध जब पार्वती बाहर आईं और अपने पुत्र को मृत देखा, तो वह अत्यधिक दुखी और क्रोधित हो गईं। उन्होंने शिव से कहा कि यदि गणेश को तुरंत जीवित नहीं किया गया, तो वह अपने क्रोध से सृष्टि का नाश कर देंगी। शिव ने पार्वती के दुहक और क्रोध को समझते हुए अपने गणों को आदेश दिया कि वे पहले जीवित प्राणी का सिर लाएं, जिसे वे रास्ते में देखें। गण शीघ्र ही एक हाथी का सिर लेकर लौटे। गणेश का पुनर्जीवन शिव ने गणेश के धड़ पर हाथी का सिर लगाया और उसमें प्राण फूंक दिए। गणेश पुनः जीवित हो गए। पार्वती का दुख समाप्त हो गया। लेकिन शिव ने सोचा कि इस घटना को ठीक करने के लिए कुछ विशेष करना होगा। गणेश को आशीर्वाद भगवान शिव ने गणेश को आशीर्वाद दिया और कहा कि वह विघ्नहर्ता, सभी बाधाओं को दूर करने वाले होंगे। इसके साथ ही यह भी घोषणा की गई कि किसी भी शुभ कार्य, पूजा या समारोह से पहले गणेश की पूजा की जाएगी। इससे गणेश को एक दिव्य स्थान प्राप्त हुआ और उनका नाम हर शुभ कार्य के काम के कार्य के आरंभ में लिया जाने लगा। इस प्रकार गणेश बुद्धि, नई शुरुआत और बाधाओं को दूर करने वाले देवता बन गए। गणेश का प्रतीकात्मक अर्थ हाथी का सिर। यह ज्ञान, बौद्धिकता और शक्ति का प्रतीक है। बड़े कान, ये सुनने और ज्ञान को ग्रहण करने की क्षमता का प्रतीक हैं। टूटा हुआ दांत, यह त्याग और अपूर्णताओं को स्वीकारने का प्रतीक है। मूषक वाहन, गणेश का वाहन मूषक विनम्रता और छोटी से छोटी बाधा को पार करने की क्षमता का प्रतीक है। सूंड, यह अनुकूलता और शक्ति का प्रतीक है, जो बड़ी और छोटी दोनों समस्याओं को हल कर सकती है। टूटी हुई दांत की कहानी गणेश के टूटी दांत की एक प्रसिद्ध कथा भी है। एक बार ऋषि व्यास महाभारत लिख रहे थे और उन्होंने गणेश से उसे लिखने का अनुरोध किया। गणेश ने शर्त रखी कि व्यास बिना रुके महाभारत का पाठ करेंगे। व्यास ने कहा कि गणेश को हर श्लोक को पूरी तरह से समझने के बाद ही लिखना होगा। जैसे ही व्यास ने निरंतर पाठ करना शुरू किया, गणेश की लेखनी टूट गई। बिना लेखन को रोके गणेश ने अपनी एक दांत तोड़ दी और उसका उपयोग लेखनी के रूप में किया। यह गणेश के समर्पण और समाधान खोजने की क्षमता को दर्शाता है। निष्कर्ष, भगवान गणेश की कहानी हमें आज्ञाकारिता, ज्ञान और कठिनाइयों का सामना करने का संदेश देती है। उन्हें बाधाओं को दूर करने वाले, बुद्धि के देवता और शुभ कार्यों की सफलता सुनिश्चित करने वाले के रूप में पूजा जाता है। उनकी कथा हमें विनम्रता,
धैर्य और समर्पण के महत्व की याद दिलाती है।